हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की थी और इस वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल से क्या मतलब है? स्पेसिफिक एंगल का मतलब है जैसे कि 0 डिग्री पे क्या वैल्यू रहेगी, 30 डिग्री पे क्या रहेगी, 45 पे क्या रहेगी, 60 पे क्या रहेगी, 90 पे क्या रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वैल्यू याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो याद किसकी रखनी है आपको? याद सिर्फ साइन ए की रखनी है, बाकी सारी वैल्यू इसी से आ जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिए साइन ए, अगर एंगल, ये जो एंगल ए है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 रखूँ यानी साइन 0 की वैल्यू क्या रहती है? 0। आप ये याद रखिए कि ए की जगह अगर मैं 0 डिग्री रखता हूँ तो साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? 0 के। अगर मैं 30 रखूं साइन 30 तो वो किसके इक्वल होता है? 1/2 के। ठीक है, एंड साइन ए की जगह 45 रखूं तो साइन 45 किसके इक्वल होता है? 1/√2 के। ठीक है, और 60 रखता हूं यहाँ पे तो कितना आएगा? √3/2। ठीक है, और अगर मैं 90 रखूं ए की जगह तो क्या आएगा? साइन 90 = 1। देखिए, अभी एंगल 0 से 90 तक ही याद रखनी है। आगे 11th क्लास में 90 से आगे 360 और फिर 720 आप जितना याद रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है ना, तो आपको मेनली 90 तक याद रखनी है। ठीक है ना, 10th क्लास में 90 तक ही है। तो साइन ए की वैल्यूज आपको याद रखनी है। कोस की वैल्यू क्या रहेगी? देखिए, कोस की वैल्यू निकालने के लिए आप पीछे से शुरू कीजिए। साइन की जो 90 पे वैल्यू है क्या है? 1, तो कोस की वो 0 पे है। पीछे से वैल्यू लिख रहा हूं मैं। 60 की यहाँ वैल्यू 30 पे रहेगी कोस की, ये एज इट इज। फिर ये वैल्यू यहाँ पे आएगी और 0 यहाँ पे चला जाएगा। देखिए, याद तो आपने साइन की थी, कोस की कैसे आई? पीछे से शुरू कर दीजिए लिखना और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब हमें टेंजेंट की वैल्यू चाहिए। टेंजेंट के लिए एक फॉर्मूला है। टेंजेंट किसके बराबर होता है? देखिए, टेंजेंट ए बराबर होता है साइन ए और कोस ए। साइन ए और कोस ए का रेशियो होता है। साइन की वैल्यू ये रही हमारे पास, कोस की वैल्यू ये। टेंजेंट ए के क्या रहेगा? दिस अपॉन दिस, यानी इसके बटे में इस ये। टेंजेंट ए 0 डिग्री कितना है? 0 के बटे में 1। 0 के बटे में 1 किसके बराबर आ गया? 0 के। ठीक है, टेंजेंट 30 किसके बराबर है? 1/2 डिवाइड में √3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है, टेंजेंट 45, दोनों वैल्यू सेम है, इसके बटे में ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो ये क्या आएगा? 1। ठीक है, टेंजेंट 60, टेंजेंट ए की वैल्यू क्या रखी? 60, ये इस वैल्यू के नीचे ये, यानी √3/2 के डिवाइड में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया? √3। ठीक है, टेंजेंट ए की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, 1/0। ठीक है, क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड लिखिए आप यहाँ पे। तो वैल्यूज क्या है? 0, 1/√3, 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड। ठीक है, आपको देखिए साइन की हमने याद की, ये 2 वैल्यू साइन से ही आ गई। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक नहीं काफ़ी पढ़े हैं। देखिए ये फॉर्मूले क्या है? साइन ए किसके बराबर होता है? 1/कोसिकेंट ए के। कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है। टेंजेंट ए बराबर है 1/कोटेंजेंट ए। कोटेंजेंट ए का उल्टा टेंजेंट होता है। कोस ए बराबर होता है 1/सीकेंट ए। ठीक है ना, इन तीनों की वैल्यू हमें पता है तो हम कोसिकेंट, कोटेंजेंट और सीकेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये जस्ट उल्टे हैं। तो कोसिकेंट जो है वो किसका उल्टा है? साइन का। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 0 को उलट दीजिए, ये क्या वैल्यू है? ये वैल्यू है 0 के डिवाइड में 1
अब इसको मैं उल्टूंगा तो 1/0 आ जाएगा। ये क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट 30, साइन की वैल्यू 1/2 है, इसको उलट दीजिए 2/1 यानी 2, ठीक है। और कोसिकेंट 45, कोसिकेंट 45 क्या है, इस वैल्यू को उलट दीजिए, √2 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गई। कोसिकेंट ए की वैल्यू 60 है, तो इसको उलट देंगे 2/√3, ठीक है। और 1 को जब मैं उल्टूंगा तो वो 1 ही रहेगा, तो कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। सीकेंट की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, कोस से, उलट दीजिए 1 को उल्टेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको उलट दीजिए तो 2/√3, इसको उल्टेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको उलट देंगे 1/2 को 2/1 यानी 2 ही रहेगा, और इसको उल्टूंगा तो ये क्या आएगा, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हमें निकालना है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट टेंजेंट से आएगा, टेंजेंट का क्या होता है, रिवर्स होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उल्टा होता है, ठीक है। तो टेंजेंट 0 0 है, 0 का उल्टा क्या होता है, देखिए टेंजेंट 0 0 है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, इसका उल्टा रहेगा 1/0, तो यानी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। टेंजेंट 30 क्या है, 1/√3, तो कोटेंजेंट क्या रहेगा, इसका उल्टा, ठीक है। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या है, 1, तो कोटेंजेंट 45 की वैल्यू इसका उल्टा रहेगा यानी 1। टेंजेंट 60 किसके इक्वल है, √3 के, तो कोटेंजेंट √3 क्या रहेगी, इसका उल्टा यानी 1/√3। टेंजेंट 90 किसके इक्वल है, 1/0 के, 1/0 के, तो कोटेंजेंट ए किसका रहेगा, इसका उल्टा यानी 0/1, ये आ गया 0, ठीक है। तो ये जो सारी वैल्यू है आपको सारी याद नहीं रखनी, आपको समझनी है, आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है, कोस और टेंजेंट इसी से आ जाएगा। और नेक्स्ट जो 3 वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, इनकी हर एक एंगल पे वैल्यू क्या होती हैं, इनके उल्टा होता है, ठीक है ना। तो इसकी टेबल 10th क्लास के मैथ में भी दी गई है, ये पूरी टेबल है, ठीक है ना। आप इसको याद करें, समझे, अगर समझ के करोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जितने भी एग्जाम्पल है, अगर आपको समझ के करोगे, इनको याद करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यूज डिफरेंट एंगल पे निकालना सीख लिया है, ठीक है ना, वो फॉर्मूले याद कर लिए। अब हम ये टेबल जो हमने पढ़ी है अभी, ठीक है ना, इस टेबल के बाद हम 6th एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। 6ठा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 6th। इन ए ट्रायंगल ABC, ये ABC ट्रायंगल है, ABC, ये एंगल क्या है 30 डिग्री, और ये लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। AB = 5 सेंटीमीटर एंड ACB यानी एंगल C इज 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC। हमें क्या करना है, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, और ये अब देखिए इस एंगल की बात हो रही है एंगल C की, तो सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इस बेस साइड BC के ऊपर दोनों एंगल है, 90 डिग्री का भी और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो दोनों ही है, तो ये क्या रहा, बेस। तो हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। हम कोई एक साइड निकाल लेते हैं, एक साइड कौन सी निकाल लेंगे, हम क्या निकालते हैं, ये वाली साइड, ये साइड क्या है, H। तो ये H है और ये P है, तो P/H क्या होता है, देखिए P/H याद होना चाहिए आपको, क्योंकि एक साइड आपको पता है एक नहीं पता। मैंने ये वाली साइड ली
P अपॉन एच क्या होता है? साइन एंगल, एंगल कौन सा है? ये दो साइड के अकॉर्डिंग है, एंगल किसकी बात हो रही है? 30 की, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 30। P की वैल्यू कितनी है? 5। H की हमें निकालनी है। साइन 30 किसके इक्वल होता है? साइन 30, अब देखिए आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से आप H की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये H इधर चला जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 × 2 10, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो H की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 10, ठीक है। और अगर आप ये B की वैल्यू कैसे निकाल लोगे? पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं दो तरीके बताता हूँ आपको कैसे निकाल लोगे आप। एक तरीका तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे कि दो साइड पता है, तीसरी निकाल लोगे। कैसे? h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। h² h की वैल्यू क्या है? 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू b², b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस p², p की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 100, दैट इज इक्वल टू b² प्लस 5² यानी 25। तो 100 ये 25 इधर माइनस में आ जाएगा, b², तो 75 इज इक्वल टू b²। तो b की वैल्यू क्या आई? √75, ठीक है। ये b की वैल्यू आ गई √75, ठीक है। और यही वैल्यू किसी और तरीके से निकाल के देखते हैं। वैसे इसको मैं सोल्व करूं तो क्या आएगा? अंडर की वैल्यू को देखिए 5 × 5 × 3, ठीक है। 5 2 बार है तो ये बाहर आ जाएगा, 5√3 आएगा। b की वैल्यू क्या है? 5√3। हम किसी और तरीके से निकालते हैं। देखिए p हमें पता है, h हमें पता है, कोई दो साइड ले लो, मैंने ये साइड और ये साइड ले ली, तो p अपॉन b हमें निकालना है। तो p अपॉन b क्या होता है? टेंजेंट, और एंगल कितना है? 30, ठीक है। अब p अपॉन b, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। p की वैल्यू कितनी है? 5, 5 अपॉन b इज इक्वल टू 1/√3। ये √3 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और b इधर, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 × √3, ठीक है ना। दोनों वैल्यू क्या है? ये वाली इक्वल है, ठीक है। तो आप जिस मेथड का यूज़ करके निकालोगे वही आंसर होगा हमारा, ठीक है ना। कोई भी मेथड यूज़ कर लो, दोनों में से दोनों से ही आंसर निकलेगा। 7th एग्जाम्पल है, 7th एग्जाम्पल। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है, ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है मैथ में ही, ठीक है ना। तो पी क्यू आर, तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, और ये कितनी साइड है? 3, और ये कितनी है? 6, राइट। अब क्या क्या चीज़ दिया हुआ है? 3 और 6 दिया हुआ। पूछा क्या है? डिटरमाइन क्यू आर पी एंड पी आर क्यू। क्यू आर पी सॉरी क्यू पी आर ये वाला एंगल, ठीक है, हमें ये निकालना है। और दूसरा एंगल क्या है? पी आर क्यू यानी ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम इस एंगल को स्टडी करते हैं, यानी पी आर क्यू है, ये जो एंगल आर है हम इसको निकालते हैं। अब जब बात इस एंगल की हो रही है तो ये साइड क्या रही? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है? बेस, ठीक है। और एंगल कैसे निकालोगे? अब दो साइड पता है हमें, ये और ये, तो हम इजली निकाल सकते हैं। P अपॉन एच किसके इक्वल होता है? P अपॉन एच हमारे पास होता है साइन। ये साइन किस एंगल का है? P का है या R का? हम शुरू में
आर ले रहे हैं, आर एंगल को स्टडी कर रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमने पी और एच दिया है, ठीक है ना। तो साइन आर, ठीक है, पी की वैल्यू क्या है, साइन आर इक्वल होगा, पी की वैल्यू क्या है 3 और एच की वैल्यू है 6, तो कैंसिल हो गया, ये आएगा 1/2 साइन आर एज इट इज 1/2। अब साइन आर की वैल्यू 1/2 कब होती है, देखिए साइन जो 30 डिग्री होता है तब इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो साइन आर एज इट इज लिखिए, इस 1/2 की जगह मैं साइन 30 लिख सकता हूँ, तो मैंने ये क्या लिखा साइन 30, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से आपको क्या पता चला, आर की वैल्यू क्या है 30, यानी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। हमें क्या निकालना था, आर की वैल्यू निकालनी थी, हमने ये निकाल लिया 30 डिग्री। अब ये एंगल कैसे निकालोगे, त्रिभुज में एक कोण 30 है, ये कोण कितने का है 90 का, तो तीनों कोण कितने के होते हैं 180 डिग्री के, तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर बराबर है 180 डिग्री, राइट। तो एंगल पी हमें निकालना है, क्यू की वैल्यू 90 है, आर की वैल्यू 30 है, तो किसके इक्वल आ जाएगा 180 के। तो एंगल पी किसके इक्वल आया, 90 और 30 120, 180 में से घटा दीजिए, तो एंगल पी किसके इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, आर आया 30 डिग्री और पी की वैल्यू क्या आई है 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 8th एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कोस ए प्लस बी, यानी कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड ए एंड बी, यानी ए एंगल और बी एंगल जो है उनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ये पूरी वैल्यू एंगल की है तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, पूरी वैल्यू एंगल की है, ठीक है ना। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और ए और बी जो दोनों का जोड़ है एंगल का वो 0 से बड़ा है और 90 के इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं होगा, और ए एंगल है वो बी से बड़ा है, ये कंडीशन भी दी गई है, ठीक है। सबसे पहले देखिए साइन की कोई भी वैल्यू 1/2 कब होती है 30 डिग्री पे, साइन जो 30 डिग्री होता है वो 1/2 होता है, 1/2 की वैल्यू ये है और 1/2 की वैल्यू ये भी होती है साइन 30, तो दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस बी को लिख सकता हूँ मैं साइन 30। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, इस इक्वेशन से हमें पता चला कि a माइनस बी की वैल्यू क्या है 30, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं सेकंड इक्वेशन को। यहाँ से कोस की कोई भी वैल्यू 1/2 पे कब होती है, मतलब कोस की किसी भी एंगल पे वैल्यू 1/2 कब होती है, जब एंगल 60 डिग्री हो, यानी कोस 60 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चला, कोस ए प्लस बी इक्वल है कोस 60 के, ठीक है ना। ये वैल्यू 1/2 के इक्वल है, ये वैल्यू 1/2 के, तो ये दोनों वैल्यू भी इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो कोस ए प्लस बी कोस 60 अगर इक्वल है तो इट मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 60, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 60। ये कौन सी इक्वेशन आ गई सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को करिए क्या, जोड़ दीजिए, तो माइनस बी और प्लस का बी ऐड होंगे तो 0 आएगा, ए और ए 2a किसके बराबर है 30 और 60 90, ए की वैल्यू क्या आएगी 90/2 यानी 45 डिग्री, ए की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। अब ए की वैल्यू यहाँ पे रखिए, ए माइनस बी किसके इक्वल था 30 डिग्री के, तो ए की वैल्यू 45 रखता हूँ यहाँ पे, ये 45 डिग्री माइनस बी बराबर है 30 डिग्री,
ये b इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो और ये 30 इधर जाएगा माइनस का, तो 45 माइनस 30 बराबर है b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। ठीक है, तो ये a था, ये b है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, सो हमने कैलकुलेट कर ली 45 एंड 15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 45 एंड 15। ठीक है,